श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप इस चैनल पर विविध महात्माओं को सुने होंगे, दर्शन किए होंगे और इस पर संत मत के जो विशिष्ट महात्मा हैं, अनुभवी महात्मा हैं, उन सबों को निवेदन करके आपके लिए जिज्ञासा समाधान लाते हैं। आज मैं विशेष अतिथि स्वामी निर्मलानंद बाबा, निर्मल बाबा को आमंत्रित किए हैं। इनसे हम लोग महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जीवन के विषय में जानेंगे। उनकी जो साधना थी, उनका जो समय का महत्व था, उनके जीवन में जो व्यवहारिक ज्ञान था, उन्होंने जो संत मत की सेवा में योगदान दिया, सद्गुरु के प्रति जो उनका समर्पण था, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सेवा जो उन्होंने की, उसमें क्या अद्भुतता थी, स्वामी निर्मलानंद बाबा के अनुभव से जानेंगे। क्योंकि ये भी महर्षि संत सेवी जी महाराज के सानिध्य में कुप्पा घाट में थे, उनको ये करीब से जानते हैं और उनके ज्ञान से, उनके विचार से ये प्रभावित भी हैं। इसीलिए मैं इनसे आप श्रोताओं के लिए इनके अनुभव को लाया हूँ और आप तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी निर्मलानंद बाबा से जानेंगे कि महर्षि संत सेवी जी महाराज का कैसा जीवन था। जी। अध्यात्म क्षेत्र में हमारे पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज एक अद्वितीय संत हुए। जी जी जी। और उनका जो ज्ञान था बहुत ही अनमोल जी। और वे सर्वधर्म समन्वयकारी संत थे। जी। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज। और जिस प्रकार भगवान बुद्ध के शिष्य हुए आनंद जी, आनंद हुए जी, जो सदैव उनके सेवा में रहते थे। हाँ जी। उसी प्रकार आराध्य देव के परम प्रिय निकटस्थ छायावत सदैव साथ रहने वाले महर्षि संत जी महाराज, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे। जी जी जी। हाँ। और जिस तरह आनंद भगवान बुद्ध के बड़े करीबी जी। शिष्यों में से एक थे, उसी तरह आराध्य देव के करीबी शिष्यों में से पूज्य श्री का नाम सर्वोपरि है। जी जी जी। एक और है, आनंद जो थे वे भगवान बुद्ध के साथ आए तो कुछ न कुछ शर्त और नियम लगा करके। अच्छा अच्छा। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा था तो हमारे कुछ शर्तों को आप मानेंगे तब मैं आपके साथ सदैव रहूँगा। अच्छा, वाह। लेकिन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ऐसे अद्वितीय अनुपम गुरु भक्त हुए जिन्होंने कोई शर्त नहीं रखा। जी जी। इन्होंने कहा आराध्य देव से आप जैसे रखेंगे वैसे रहूँगा, आपके साथ वैसे मैं रहूँगा। वाह। ये गुरु शिष्य की जो सबसे उत्तम परंपरा हम इसको स्वामी कहेंगे। जी, कितने वर्षों तक गुरु महाराज की सेवा उन्होंने की? लगभग 39 वर्ष। जी जी जी। 39-40 ऐसे बोला 39-40 के लगभग हैं। तो इतने लंबे समयों तक उन्होंने सेवा की। सेवक लोग तो ऊब भी जाते हैं। कैसा उनका मतलब जीवन रहा होगा उस समय का? देखिए यही तो है जी गुरु की सेवा जी जी। किस तरह करें। गुरु का तन और शिष्य का तन अलग हैं, लेकिन जो उत्तम शिष्य होते हैं तो मन से सदैव उनके साथ रहते हैं। जी जी जी। उनके हरेक क्रियाकलाप
को समझते रहते हैं। हम लोग तो देखते थे अखिल भारतीय महाधिवेशन में, जी जब हमारे आराध्य पूज्यपाद महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज मंच पर विराजते थे जी 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 और पूज्यपाद महर्षि संतवी परमहंस जी महाराज प्रवचन करने लगते थे, जी जी तो बड़ा उत्तम, और आराध्य देव को देखते थे टकटकी निगाह से उसकी तरफ देखते रहते थे। अच्छा और हुजूर श्री भी जब प्रवचन करते रहते, जैसे गुरु महाराज देख रहे हैं, देखने में का जो ढंग थोड़ा बदल गया तो समझ जाते थे हुजूर का कुछ संकेत है। अच्छा तो देखिए किस तरह का गुरु शिष्य का उत्तम संबंध। और हुजूर कह देते थे, गुरु महाराज हमारे तरफ देख रहे हैं, मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जी। कितना संकेत को समझते थे। कभी कभी सत्संग सुधा में पढ़ने को मिलता है कि गुरु महाराज ये कह गए हैं कि संत सेवी जी ने जो कहा उस तरह से करिए, उसमें कल्याण होगा, ऐसा पढ़े हैं कहीं। हाँ, जब हुजूर श्री प्रवचन करते रहते थे, गुरु महाराज जब आ गए मंच पर, जी जी, तो कहते थे जो वे जो कुछ कहे हैं संत सेवी जी, हाँ। इससे आप लोगों का कल्याण होगा। हाँ जी जी, इसीलिए ये संतों की वाणी है, इन पर चलेंगे तो सबों को लाभ मिलेगा, यही कहा करते हाँ थे। जी जी। तो उनकी जो सेवा थी, वो उनकी सेवा से उनके अंदर जो गुण आया, उस गुण में से कुछ ऐसा बतलाया जाए श्रोताओं के लिए। हम लोग तो यही देखते थे, सदैव जिस तरह छाया कभी कभी लोगों का साथ छोड़ देती है, जी जी, जब प्रकाश नहीं रहे तो छाया नहीं बनेगा, जी जी, लेकिन वे सदैव साथ ही रहते थे। जी जी, जहाँ पर हुजूर को हम लोग देखते थे, गुरु महाराज वहाँ पर हुजूर हैं। जी जी जी, मतलब जब मंच पर आराध्य देव जाते थे तो सबकी दृष्टि इधर उधर दौड़ती थी, महर्षि संत सेवी परमहंस कहाँ है। जी जी, कहने का मतलब जहाँ गुरु महाराज हैं वहाँ वे भी हैं। जी, और उनकी ऐसी अद्वितीय सेवा जो आराध्य देव मौज में खुश होकर कह दिए, हाँ, जो आपके बिना मुझे नहीं मुझे नहीं बनेगी, हाँ, जी जी, और मेरे बिना आप भी नहीं रहेंगे। हाँ, आपको भी नहीं बनेगा। जी जी, जहाँ आप हैं वहाँ मैं भी रहूँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ भी रहेंगे। तो कहने का मतलब की और यू का संबंध। हाँ, गुरु महाराज ने ऐसा कहा, जैसे की और यू का संबंध होता वैसे आपका मेरा संबंध है। हाँ, जी, एक बार मैंने देखा, जब लगभग 84 ईस्वी की बात है, अच्छा अच्छा, आराध्य देव मौज में रहते थे। जी, जब मन हो गई तो भोजन करेंगे, तो नहीं भी करेंगे। अच्छा अच्छा, अब इनको मैंने देखा, हुजूर आराध्य देव 4 बजे तक भोजन नहीं किए हैं, ये भी सब भूखे हैं अच्छा, और टहल रहे हैं उनके पीछे मतलब पीछे, ये भी नहीं खाए। नहीं खाए। इनके सिर में दर्द है, लोगों ने कहा जो संत सेवी जी के सिर में दर्द हो रहा है। जी जी जी, तो हुजूर के क्या बात है, गुरुदेव बोले क्या बात है, हम्म, तो भोजन नहीं किए हैं। तो भोजन क्यों नहीं किए हैं, तो हुजूर को जब बोला, तो हुजूर के आप हुजूर जब भोजन नहीं करें तो हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, अच्छा लाओ थाली, तो थोड़ा सा अरे राम। 1 चम्मच गुरु महाराज खाए, तो फिर भोग लग गया सबको। वाह, ये है शिष्य और गुरु का प्रेम। जी जी, यही तो होना चाहिए, हाँ, यही होना चाहिए। हम लोग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनते हैं, हाँ, जी जी, लेकिन सौभाग्य ऐसा हम लोगों को नहीं हुआ, उनको हम लोग देखते हैं, जी जी, सिर्फ उनको हम लोग पढ़े हैं, हाँ, किताबों में, किताबों में पढ़े हैं। लेकिन जब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को हम लोग देखते थे, जी, गुरु महाराज जिस समय थे उस समय भी, तो जो स्वामी विवेकानंद उसी तरह, अच्छा, उसी तरह, और हमारे आराध्य देव का भी बहुत ख्याल रखते थे, जी और आराध्य देव भी इनका ख्याल रखते थे। जी जी जी, एक बार पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस भोजनोपरांत हम लोग बैठे हुए थे, अच्छा अच्छा, तो जब गुरु की कृपा की बात, गुरु की प्रेम की बात चर्चा की, तो कहते कहते उनके आंख में आंसू आ गया और बोलने लगे, एक बार मैं सिकलीगढ़ धड़ा में था अच्छा और बुखार लगी, बीमार हो गए, तो कुछ नहीं खाते थे। अच्छा, तो गुरु महाराज को जानकारी मिले जो संत सेवी जी नहीं खाते हैं बुखार के कारण, तो वो गुरु महाराज अपने से आ गए, खड़ा पान के लाठी टेकते हुए और उनके नज़दीक। तो पूज्यपाद बोले, जब गुरु महाराज आए तो उठ के बैठ गए, बुखार था उठ के बोले सुई, लेकिन उठ के बैठ गए, तो गुरु महाराज वहीं पर ऐसे बैठ गए, अच्छा, खड़ा पर बैठे। जी जी, हाँ, कहते देखो जी इनको दो कुछ खाने के दिन नहीं खा रहे हैं, अच्छा बारलिस लाओ। देखिए तब अपने से गए, और उस समय जो गुरु महाराज के
भंडारी थे भोजन बनाने वाले पूज्य बाबा लोग, लाए गिलास में, तो जब पीने लगे कहा नहीं नहीं अच्छा लगता, तो गुरु महाराज कहते थे नींबू का रस दे के देखिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, जरा नींबू निचोड़ दीजिए। तो बार्ली में गुरु महाराज अपने से नींबू निचोड़ दिए, अपने से। ये प्रेम की बात है, यही प्रेम की बात है। गुरु महाराज फिर कैसे खिलाए उनको? तो जैसे गुरु महाराज जब नींबू दे दिए तो फिर हुजूर कहते थोड़ा सा, तब कहा थोड़ा चीनी दे दीजिए। अच्छा, फिर चीनी देकर तब फिर क्या खाने? फिर खाने तो खा लिए बाबा। अच्छा, तो ये गुरु शिष्य का कितना प्यार देते थे गुरु महाराज, कितना मानते थे इनको। नहीं बहुत मानते थे जी। अगर कहा जाए तो। और सब एक बार सुनते हैं कि जब माथा में दर्द हो गया था तो गुरु महाराज जा रहे थे कहाँ, धरारा, गाड़ी में इनका सिर अपने गोद में रख करके गए थे, ये बात याद है आपको? हाँ, इस तरह की चर्चा हम लोग भी सुने हैं। जब जा रहे थे इनके सिर में दर्द हो गया तो इस बात को पूज्य भगीरथ बाबा भी बोले थे। अच्छा अच्छा, हाँ। जो जा रहे थे तो सिर में दर्द हो गया तो गुरु महाराज के आप लोग आगे पीछे बढ़ जाएं, अच्छा, इनको लेटा दीजिए, तो इनको लेटा दिए थे। जी जी जी। जहाँ एक बोला गुरु महाराज बैठे, इसको कहा लेट जाए, सिर नीचे कर, उसको लेट गए गोद में, बोल रहे थे गोद में सिर, हाँ गोद में रख के। तो ये है प्रेम, ये प्यार, महाराज अपने शिष्य वात्सल प्रेम गुरु महाराज इनको देते थे, बहुत मानते थे इनको। और इसी का तो प्रतिफल है जी, जो आज संत मत में शीर्षस्थ बने हुए हैं। जी जी। संतों का जो ज्ञान है, जो इन्होंने सेवा किया है, उस विषय में कुछ कहा जाए, ऐसी कौन सी सेवा है जो प्रेरणादायक रही है? जैसे एक बार मंच पर ये लिख रहे थे। हाँ, इनके एक हम लोग जब देखते थे तो गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, हाँ जी, आज लिखते रहते थे। तो कभी कभी हम लोग के मन में होता था तो लोग प्रवचन सुनते हैं, आए पूज्य बाबा लिखते हैं, कहा इनको भी सुनना चाहिए। तो कुछ लोगों ने जब चर्चा किया इनसे तो हुजूर से, तो कह देखिए आप लोग सुनिए, आप लोगों को याद रहता है, हमको याद नहीं, तो हम इसलिए लिखते जाते हैं। जो मानता है जो लिखते जाते हैं, तो जानते होंगे जब भविष्य में अगर लिख के रखेंगे ये धरोहर बनेगा। अगर वे लिख के नहीं जाते साहित्य को, आज जो संत मत का साहित्य सृजन हो रहा है, अधूरा रहता है, अधूरा रहता है। और आराध्य देव की जो अमृतमय वाणी हम लोग को पढ़ने के मिल रहा है, उसमें तो इन्हीं का योगदान है। अगर हुजूर श्री नहीं लिखते तो आज कहाँ मिलता हम लोगों को। अभी देखिए मोटी ग्रंथ है महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, जी जी जी, कहाँ से प्रवचन मिलता हम लोगों को। शांति संदेश पत्रिका में निकल रही इनकी प्रवचन गुरु महाराज का, कहाँ मिलता हम लोग को। जी हाँ, उनका योगदान है। ये सत्संग जोग है, उसका भी सुधार करना, उसमें छपवाने में रामचरितमानस, मतलब गुरु महाराज की जितनी साहित्य है, जी जी, तो इनमें इनका बड़ा योगदान है। जी जी। अगर ये नहीं रहते तो संत मत का जो साहित्य भंडार अभी भरा पड़ा है गुरु महाराज के ज्ञानों से, अधूरा रहता है। जी जी, साहित्य में तो इन्होंने योगदान दिया ही है, तभी तो गुरु महाराज ने इनको कहा था कि ये हमारे मस्तिष्क स्वरूप। हाँ, तो मस्तिष्क का काम ही है जहाँ ज्ञान का भंडार हो, जहाँ ज्ञान की भंडार हो। हालांकि पूज्यपाद स्वामी श्रीधर जी महाराज इनसे पहले आए गुरु महाराज के पास, अच्छा, धरड़ा में, जबकि हुजूर श्री का जन्म 20 दिसंबर 1920 है, और 1920 को ही प्रथम श्रीधर बाबा और गुरु महाराज की मुलाकात है। अच्छा अच्छा। लेकिन वे भी, पूज्य श्रीधर बाबा भी इनको बहुत प्यार देते थे, और पूज्य पाद लोग कहते हैं इन दोनों में बड़ा प्रेम। जब दोनों मिलते थे तो प्रणाम करने के लिए पूज्य श्रीधर बाबा को ये झुकते थे प्रणाम करने, पैर पकड़ना था, वे इनको प्रणाम करना चाहते थे। संत जी महाराज और श्रीधर स्वामी जी महाराज में जो मतलब कि एक गुरु भाई का प्रेम था। हाँ, एक गुरु भाई में होना चाहिए, यही था। बहुत सम्मान करते थे। और आप बहुत से गुरु हुजूर के जयंतियों को अपने आँख से देखे हैं, कैसी भीड़ रहती थी, कितने लोग आते थे, कहाँ कहाँ से आते थे संत शिव जी महाराज की जयंती में। हाँ, उनकी जयंती में हमको बहुत बार यहाँ रहने का अवसर मिला उनके साथ। हाँ। तो मैं देखता था जयंती में अपार भीड़ और लोगों में बड़ी श्रद्धा, जी जी, बड़ी प्रेम, जबकि उनकी जयंती ठंड में होती है। ठंड में, लेकिन ठंड के बावजूद भी लोग बाहर में सोए रहते थे। हाँ। बाहर में ठंड में पड़े रहते थे, लेकिन प्रेम इतनी जो लोग लगे हुए रहते थे हुजूर के एक दर्शन करने के लिए। जी जी। हाँ, एक दर्शन के एक बार दर्शन हो जाए, हाँ, इसके लिए लोग ललायित रहते थे। बहुत भीड़ होती थी। हाँ, बहुत भीड़, बहुत भीड़। और हुजूर को कभी कभी मैं
देखा और प्रवचन में सुना भी जयंती के अवसर पर। हुजूर कहते कहते कह देते थे, जो संत की महानता, कह देते थे मेरी जयंती में आप लोग क्यों इतना आते हैं? अच्छा। मैं तो आप ही के जैसे साधारण हूँ, आप लोग क्यों आते हैं? तो लेकिन ये संतों की महानता है। हमारे आराध्य देवी तो कह दे मोरी मत देती नीचा। श्रद्धालुओं की विशेषता रही जो वो आना भी नहीं छोड़े। श्रद्धालु तो इनको हृदय से मानते थे, अभी भी मान रहे हैं। जी। हाँ, बड़ी प्रेम इनके प्रति लोगों की। इनकी जो ख्याति है, इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया है, किन किन वर्गों में किया, थोड़ा बताया जाए। जी। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज समाज के सभी क्षेत्र में, जी, सभी वर्गों में इनका बहुत योगदान। जी। ये समाज के गरीब से गरीब तबके में भी जाते थे। जी। और गरीब का भी ख्याल रखते थे। जी। एक बार हम लोग भोजनोपरांत हुजूर श्री के चरण में बैठे हुए थे। जी। दर्शन का समय था। तो एक माई आई। अच्छा। तो बहुत गरीब थी, कपड़ा भी मेला कुचेला। जब प्रणाम करने के लिए गई तो हुजूर इशारा किए, लोग हट गए तो गए प्रणाम किया। जब प्रणाम की तो आंचला होता है ना, आंचर जो घर का, तो उसमें से खोलती है 2 रुपया वाला जो कागज़ का रुपया, उनके चरणों में जैसे रुपया देती है तो हुजूर के आँख में आंसू, चश्मा से देखे आँख निकाल के पोछे आँख को। और क्यों? भाव में हुजूर कहते देखो जी ये गरीब है, लेकिन गुरु महाराज के प्रति कितनी इनकी श्रद्धा है, संत मत के प्रति कितना प्रेम है। जो गरीब है लेकिन उसमें से भी अपनी आवश्यकता में से बचा करके 2 रुपया जो आया है गुरु महाराज के चरणों में देने के लिए, ये कितनी महान है। तो ये होते हैं संत साधु। कहने का भाव ये सब, और अमीर लोग भी रहते थे एक से एक पंक्ति लाइन में लगे हुए, लेकिन जब सबके लिए इनका मान बराबर, साजन दुर्जन जो चली आवे एक दृष्टि निहार को चरितार्थ करते थे। सभी वर्गों में इनकी मतलब पैठ थी, मतलब प्रेम भाव श्रद्धा के कारण। हाँ, सबके प्रति इनकी भावना बढ़िया, और सब इनके साथ जुड़े हुए सब वर्ग में। जी। लोग हालांकि कहते थे पूज्य बाबा विशेष मारवाड़ी वर्ग में अधिक प्रेम देते, लेकिन सो बात नहीं था। हम तो देखते थे उनको भी प्यार, और जो साधारण गरीब आदमी आ गए उनको भी उतना ही प्यार। किसी भी संप्रदाय में जब जाते थे, चाहे वो सिख में हो या मुसलमान भाई के बीच में हो, तो वो लोग तो कहते थे हमारे ही जैसे, मतलब कि हमारे ही संप्रदाय के हैं। देखिए ना, एक प्रोफेसर साहब थे जी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी के HOD थे, विभागाध्यक्ष। जी। प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर साहब। अच्छा। हाँ, उनसे देखे हुजूर को बात करते हुए, वो आते थे बराबर, और इतने करीबी वो कहने लगते हैं ये हमारे ही संप्रदाय के हैं। जी। हमारे इस्लाम धर्म के ही लोग हैं। इसके बाद एक VC साहब आते थे, तोहिद साहब। हाँ, उनको भी देते, इतना घुल मिल जाते थे हुजूर श्री से। और हुजूर श्री कहा था कि हमारे सदगुरु हैं। हाँ, वो कहते थे। जी। कहते थे हमारे सदगुरु हैं, और बड़ी श्रद्धा से मिलते थे। जी। मैं तो देखा एक नेताजी MP उस समय थे हमारे, माननीय शाहनवाज हुसैन जी। उनको भी मैं देखता था जब आते थे, जबकि वे लोग जल्दी पैर छू के प्रणाम नहीं करते, लेकिन इनको पैर छू के प्रणाम करते थे। और बड़ी प्रेम से। हुजूर को तो मैंने देखा किशनगंज अखिल भारतीय में, जब बोलने लगे तो बोलने के क्रम में वे भी मंच पर बैठे हुए थे। हुसैन साहब, शाहनवाज साहब, और कहते वहाँ का मक्का मदीना में एक मीनार को जो शैतान का कहा जाता, उसको मारा जाता, पत्थरबाज किया जाता। कहा क्या हुसैन साहब वहाँ पत्थर फेंका जाता? हाँ, उधर फेंका जाता है। मतलब इस्लाम धर्म और वैदिक सनातन धर्म को इतना जोर देते थे, लगता था तो हमारा, लोग कहते थे मुसलमान भाई जो लगते हमारे ही फ़कीर हैं। मतलब इनको इतनी जानकारी थी। मतलब जितने भी अध्यात्म संप्रदाय हैं लगभग सभी के बारे में ये बहुत ठीक से जानते थे, करीब से जानते थे। और मैंने देखा यहाँ पर हमारे भागलपुर में मस्जिद में भी जाके इनका कार्यक्रम हुआ। अच्छा। शांति से पत्रिका छपी हुई है, पत्रिका में उनका प्रवचन वो लोग भी बुलाते थे। हाँ, वो लोग भी बुलाते थे। बड़ी प्रेम। जी। तो ये तो है संत की महानता है। हाँ जी। हाँ, संत की महानता। सर्वधर्म समन्वय के प्रतीक स्वरूप थे ये। पूज्य श्री से मैंने सुना था, भोजनोपरांत जब बैठे थे तो वहाँ पर गए थे प्रमुख साहब जो है, प्रमुख नारायण स्वामी। हाँ। जी। तो उनके 75वीं जयंती पर इनको मुख्य अतिथि के रूप में लोग आमंत्रित किए थे। जी। तो उसमें जब गए तो वहाँ के जो प्रमुख साहब
थे बाबा स्वामी जी, तो इनको कहते देखिए सबको तो 15-15 मिनट समय दिया गया है जी। और आपको 20 मिनट देंगे। अच्छा। लेकिन हुजूर उतने में, जितना समय उतने में जो बोल दिए, कई बार लोगों ने ताली बजाया। अच्छा। इतनी सुंदर ढंग से बोले, लोग गदगद हो गए। वाह। तो ये तो जहाँ भी जाते थे, जिस संप्रदाय में जाते, यही तो है जैन संप्रदाय वाले किशन लाल मुनि। किशन लाल, जी जी। हाँ, उनसे हम लोगों की भी मुलाकात है दिल्ली में, हाँ जी। अखिल भारतीय के समय में आए थे मंच पर। बाद में इतने प्रभावित हुए जो हुजूर श्री से दीक्षा ले लिए। अच्छा। हाँ। जैन संप्रदाय के। हाँ, जैन संप्रदाय के। स्वामी जी महर्षि संत सेवी जी महाराज को जिन्होंने देखा है, सुना है, जाना है, उसमें से आप भी हैं। तो उनके जीवन में व्यवहारिकता जो थी, उस विषय में कुछ बताया जाए, आश्रम के प्रति, आश्रम वासियों के प्रति, अतिथियों के प्रति, उसमें से थोड़ा सा बताया जाए स्वामी जी। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी। बड़े व्यवहारिक, हाँ जी जी। आश्रमवासी का भी बड़ा ख्याल रखते थे। हाँ जी। और कभी कभी कहते थे जो लोग कोई मेरा सेवा कर रहा है तो मेरे सेवक हुए, जी। जो आश्रम की सेवा कर रहे हैं वे गुरु महाराज की सेवा कर। वाह। वो कहते थे आश्रम गुरु महाराज का अंग, क्योंकि गुरु महाराज सब जगह हैं। आश्रम में सब जगह गुरु महाराज, जहाँ उनकी सेवा, आश्रम की सेवा, तो समझिए गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। इतना ख्याल रखते थे। जी। और कोई बीमार हो जाए, उनको पता लग जाए, अपने से उसके कमरे में भी चले जाते थे देखने के लिए क्या हाल चाल है, ख्याल रखा करते थे। और सबों को, छोटे छोटे ब्रह्मचारी साधु को भी प्रोत्साहित करते रहते थे। जी जी जी। एक बार जब शुरू में मैं मंच पर पीछे में बैठा हुआ था, जी जी जी। तो हुजूर शरीफ बोलते हैं सबका प्रवचन हो गया। हाँ। तो हुजूर सब चले गए थे, सब चुप थे। तो हुजूर देखे पीछे तरफ, तो कहते निर्मल जी जी। एक व्यक्ति कहना है हुजूर लोग नहीं बोले, अरे कुछ बोलो। तो हम कभी बोले नहीं थे, अब हुजूर कह दिए बोलो तो पसीना तरबतर हो गया हमारा। अच्छा। लेकिन फिर गुरु महाराज को याद किए और हुजूर की कृपा, आप बोलने के लिए कहें तो आदेश तो है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, तो प्रयास किए जो कुछ बोले। लेकिन भय तो बहुत लग रहा था, लेकिन भय है, लेकिन उनके प्रेम को देखकर जी जी। 2 शब्द मैंने बोलने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब सबों को आगे बढ़ाने का, सबों को प्रोत्साहित करने का वो ख्याल रखते थे। जी जी। वो चाहते थे जितने भी हैं सब आगे बढ़े, क्योंकि भविष्य में संत मत का काम आवे, तो सिखाना चाहते थे। जी। और कह रहे थे कि जब वो मंच पर आते थे, चाहे कुप्पाघाट का मंच हो या जिला वार्षिक अखिल भारतीय का मंच हो, उस समय जो सत्संग प्रेमी में बैठे रहते थे, उनके मन में किस तरह से स्थिरता आती थी, किस तरह से सावधानियां होती थी, थोड़ा बताया जाए। ये तो हम लोग देखते थे लाखों की भीड़। जी जी जी। अखिल भारतीय वगैरह में। हाँ जी। अब जैसे पूज्यश्री का पदार्पण होता था, हाँ जी। और मंच पर विराजमान हो जाते थे और उनके सामने माइक आ जाता था, आ गया। अब इसके बाद एकदम लोग शांत हो जाते थे। जी जी। अब जिस तरह चुंबक से लोहा अपने आप खींचा जाता है, उसी तरह इनके व्यक्तित्व, इनके प्रभावकारी प्रवचन, इनके ज्ञान से लोग इतने खींच जाते थे, लोग सब कुछ भूल जाते थे और सबकी दृष्टि, सबकी निगाह इन्हीं के तरफ। जी जी। ये तो इनकी विशेषता। लोग सुन करके गदगद हो जाते थे। लोग तो कभी कभी कहते थे बाबा हमारे मन में अमुक प्रश्न था, लेकिन हमारे लिए हुजूर बोल दिए। अच्छा। हाँ, ऐसा भी लोग कहते थे कभी कभी। जी जी। और जो इनके साहित्य की बात हुई, साहित्य के प्रति इनका कितना रुझान और लगाव था, इनके साहित्य के विषय में कुछ बताया जाए। साहित्य के प्रति इनकी गहरी अभिरुचि है। जी जी जी। और ये बराबर अध्ययन करते रहते थे। अच्छा जी। मतलब इनको खाली बैठे हुए नहीं देखते थे हम लोग। जी जी। या न तो फिर ध्यान कर रहे हैं या विश्राम में हैं, अगर जगे हुए हैं तो कोई न कोई पुस्तक, किसी न किसी पुस्तक को पलटते रहते थे। जी जी जी। साहित्य के प्रति इनकी बड़ी
रुझान और अध्ययन करते रहते थे। अभी जो हम संत मत के साहित्य देखते हैं, आराध्य देव के प्रवचन देखते हैं, सुनते हैं, जी जी। ये सब का श्रेय इन्हीं को है। और इनका जो साहित्य है, उन साहित्यों में आप तो कुछ एक प्रवचन पीयूष नाम करके प्रकाशित किए, उसमें क्या है उसकी विशेषता बताएं जी। हाँ, मेरे मन में हुआ जब हुजूर श्री का महाप्रयाण हो गया, जी जी। तो मेरे मन में हुजूर श्री का प्रवचन यत्र तत्र पढ़ा हुआ शांति संदेश में और कहीं कहीं पुस्तक सब में, जी जी। तो लोगों को एक जगह मिल जाए तो अच्छा लगेगा, एक जगह उपलब्ध हो जाए, इसीलिए मैंने प्रयास किया। और वह 1986 गुरु महाराज जो शरीर महाप्रयाण हुआ था, उसके बाद का जितने प्रवचन 2007 तक का अच्छा, जो उपलब्ध हुआ, सबों को मैंने एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करवाया। उसका नाम महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष रखा गया जी। और उस पुस्तक को लोगों ने जब पढ़ा तो लोगों का बहुत उत्तम है, हुजूर श्री के ज्ञान एक जगह मिल गया हम लोगों को। जी जी। तो साहित्य में सब तरह का प्रवचन है और बड़ा सुंदर, अच्छा, बहुत ज्ञानप्रक प्रवचन है, व्यवहारिक प्रवचन है, सब तरह का उसमें से एक प्रवचन है, हमारे हुजूर श्री गए हुए थे हम लोगों के गांव में, जिला अधिवेशन था। अच्छा अच्छा। 1999 के फरवरी में, जी जी। तो संजोग हम लोग भी थे साथ में। तो मैंने देखा जब मंच पर ये बोलने लगे हुजूर श्री, तो पहले गांव की ही परिभाषा दिया। अच्छा, कहा आप लोग आए हैं भटगामा में सत्संग करने के लिए जिला अधिवेशन। ये भटगामा का क्या मतलब हुआ? तो हम लोग चुप थे, नहीं जानते थे। तो हुजूर कहते भट मतलब जोधा, अच्छा, गामा मतलब गांव, अरे जो जोधा का गांव हो उसी को भटगामा कहेंगे। तो फिर कहते कहते कहीं जोधा कहाँ, कहीं बाहर में लड़ने का जोधा, बाहर में लड़ने वाला जोधा नहीं। तब कहते हैं जो आराध्य देव की वाणी दोहराते हुए कहते हैं कि भाई क्या करना होगा, तो आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मननी ग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख से डटना होगा। तो हुजूर कहे जो अपने अंदर में युद्ध करता है ये असली वीर है, और अपने अंदर में युद्ध करने वाला का जो गांव वही भटगामा है। अच्छा, तो लोग बहुत खुश हुए थे। ये हुजूर की विशेषता। और एक और इनकी अंतर्यामिता, जी जी। जब हमारे गांव में सत्संग जिला अधिवेशन में हुजूर श्री विराजमान थे, तो रात में हुजूर श्री कहते हैं देखो जी निर्मल, तुम्हारा घर किधर पड़ता है? अच्छा, तो मैंने कहा हुजूर 1 किलोमीटर है पूरब की तरफ। तो कैसा सर्कल? हुजूर कच्ची है ना, बिहार न है, यहाँ तो कच्ची रहता। तो हुजूर चुप हो गए। और संजोग से एक वरिष्ठ महात्मा को उस क्षेत्र का जो प्रभार दिया गया था, जी जी। तो उनको पूछा गया, तो वो कहते हुजूर कच्ची सड़क है, जाने में हुजूर को कष्ट होगा। तो हुजूर कहते देखो जी, तो बोल रहे कच्ची सड़क है, हुजूर कच्ची तो है ही। तो मैं भी बोला, लेकिन हमारे घर के लोग सुन रहे थे, जो हुजूर पूछ रहे थे तुम्हारा घर किधर है, तो वो लोग पंडाल वगैरह लगा दिए। जी जी जी। मेरी माँ भी वहाँ पर जो नहीं हुजूर आएंगे ही, अब यहाँ हुआ हुजूर नहीं जाएंगे। हुजूर कहने लगे, तो हुजूर हमको कहते देखो जी वो वरिष्ठ महात्मा है, उनको मैं यहाँ का प्रभार दिया हूँ, तो उनको कहो ना। तो मैंने कहा हम किसी को नहीं जानते हैं हुजूर, अच्छा, हम सिर्फ आपको जानते हैं, हम उनको नहीं कहेंगे। तो हुजूर मुस्कुराने लगे, कहा ठीक है ठीक है चलेंगे। तो ये एक संत जो होते हैं, भक्त किस तरह लोग मांग करते हैं, गांव के लोग, वहाँ के समाज के लोग नहीं आज नहीं, आज हुजूर आएंगे ही, हुजूर को कहने के लिए नहीं आए। लेकिन ये संत जो है कैसे होते हैं, उधर कहा मन में लोग ठान लिया, तो हुजूर कहे नहीं हम जाएंगे ही, और चले गए वहाँ पर। मन की जाने से वे गुरु। हाँ, वहाँ सबको जाके दर्शन दे दिए दरवाजे पर। मेरे कहने का भाव, जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, वे भक्त के मन की बात को भी जानते हैं। स्वाभाविक बात, आराध्य देव जैसे महापुरुष के चरण शरण में रहे हैं, उनकी सेवा की है, उनकी कृपा इनको प्राप्त है। तो कहा गया है बहुत अच्छा है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। तो कबीर बाबा कहते हैं, और आराध्य देव के साथ सदैव रहे, उनकी सेवा की, तो गुरुदेव की कृपा तो उन पर विशेष। तब तो ये भी अपने समान कर लिए इनको, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। इनकी महानता, आराध्य देव की इन पर विशेष कृपा, आराध्य देव की विशेष कृपा प्राप्त पूज्य जन थे, महापुरुष थे हुजूर श्री। और कह रहे थे स्वामी जी, इनके जीवन में समय का क्या महत्व होता, थोड़ा बताया जाए। समय का बहुत ख्याल रखते थे, कहा करते थे जी जी। जो समय का
मोल जानता है अच्छा वह अनमोल हो जाता है, अच्छा और जो समय के मोल को नहीं जानता उसका कोई मोल ही नहीं रहता। अच्छा और हम लोग देखते थे जब हम भी यहाँ पर कार्यालय में रहते थे और हुजूर श्री निकलते थे तो हम लोग अपने अपने घड़ी मिलाते थे, अच्छा देखते थे जैसे घड़ी मिला के देख लिए 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं, जिस समय इनको निकलना है तो निर्धारित समय पर भ्रमण करने के लिए जाना है। अब हम लोग देखते थे भोजनोपरांत बैठे हैं, अब भक्त लोग घेरे हुए हैं, लेकिन जैसे घड़ी टन हुआ तो 1 सेकंड आगे पीछे नहीं, घड़ी बोल रही है अच्छा हम जा रहे हैं। तो ये इनकी विशेषता, समय का बड़ा ख्याल रखते थे। और हम लोगों को भी बराबर कहते, देखो जी जो समय का मोल जानता है वही अच्छे बनते हैं, इसलिए समय पर चलना होगा, समय का महत्व दो, समय को वैसे नहीं गंवाओ। जी जी हाँ, बराबर कहते थे। कभी आप यह भी जाने होंगे कि इनका भोजन कैसा होता था, किस तरह से खाते थे, कितना संयमित जीवन था इनका। जी भोजन बड़ा अल्पाहारी, बहुत कम लेते थे, छोटी छोटी रोटी हम लोग देखते थे। अच्छा अच्छा जी और कभी कभी मन में होता था हुजूर श्री कैसे खाते हैं, तो उनकी सब्जी कभी खाने को मिल जाए अच्छा तो सिर्फ नमक भी बहुत कम, कोई मसाला नहीं, एकदम साधारण सादा भोजन। और जैसा इन लोगों को कहते थे उससे सादा अपने खाते थे। अच्छा हाँ, और मात्रा भी नपी तुली, और समय से ही भोजन लेते थे। 12 बजे भोजन तो पक्का 12 बजे, ये कहेंगे 5 मिनट पहले खा लीजिए, वो भी नहीं खाते थे। जी 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 ऐसा इन लोगों को देखते थे। एक दिन हम लोग इनके साथ भ्रमण कर रहे थे, जी, और संजोग से भ्रमण करते हुए आए तो पहले सत्संग जो होता था रविवार का सुबह सुबह, पुरानी सत्संग हॉल जो है जी जी उसमें, तो हुजूर श्री आए, 3-4 मिनट पहले आके बैठ गए अच्छा मंच पर। और जब बैठ गए तो एक बाबा माइक लेके शुरू करने लगे, तो इशारा किए, अभी 2 मिनट से बाकी है। अच्छा तो बेचारे जो शुरू करना तो रुक गए, तो कहता बोले देखो समय पर, जैसे घड़ी टन किया अब शुरू करो। अच्छा तो देखिए समय का कितना ख्याल रखते थे। जी 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 नहीं हम लोग देखते थे इनको। तो आप सुन रहे हैं स्वामी निर्मलानंद बाबा से महर्षि संत सेवी जी महाराज के विषय में। तो बातें तो बहुत है, 1-2 बात और पूछना चाहेंगे कि गुरुदेव के सानिध्य में जब आप आते थे, या कभी कभी मैंने भी देखा है आप कहीं जाने के लिए प्रणाम करने आते थे, आदेश लेते थे। आप आदेश क्यों लेने जाते थे, ये हम भक्तों को, श्रद्धालुओं को बताना चाहते हैं। एक कोई शिष्टाचार है या क्यों जाते थे प्रणाम करने, क्या कहते थे उस समय, थोड़ा सा बता दिया, उसके बाद समाप्त करेंगे। जी देखिए, महाजन गता स्वपंथा, हाँ जी 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 महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं ना, जी जी वही रास्ता सबों के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय हो जाता है। जी जी तो हम लोग हुजूर श्री को देखते थे, जब भोजन किए तो आराध्य देव को जाके प्रणाम करते थे, वहाँ बैठ जाते थे। कहीं जाना, घूम टहल के आए तो फिर जाके प्रणाम, मतलब जितने बार मिलते थे आराध्य देव तो उतना बार आराध्य देव को ये लोग प्रणाम करते थे। तो हम लोग भी जब आराध्य देव नहीं रहे तो जब जहाँ कहीं जाते थे तो हुजूर को प्रणाम करते थे। हम उस जगह जा रहे हैं, भोजन करने के बाद भी जाते थे, भोजन के बाद भी प्रणाम करते थे, रात में भी भोजन के बाद, दिन में भी भोजन के बाद, वैसे भी टहलते, जहाँ मिल जाते थे प्रणाम करते थे। कहीं जाना होता था जी, कभी कभार जो प्रोग्राम से बाबा प्रोग्राम में जाना होता तो जाके प्रणाम करते थे, हजूर अमुक जगह जा रहे हैं, कब तक आओगे, पूछते थे। हाँ पूछते थे, जिस तरह गार्जियन पूछते हैं कब आना है, तो कहते थे हुजूर, अगर कहीं आने में देर हो गई दूसरे दिन तो दूसरे से पूछते थे, देखो जी फलना आया भी कि नहीं। अच्छा, इतना ख्याल रखते थे, खोजबीन करते रहते, खोजबीन करते थे कि कौन आए कौन गए, नहीं आए। अच्छा, दूसरी बात है, हम लोग तो यही समझते थे आराध्य देव के ही प्रतिमूर्ति, जी जी जी, आराध्य देव के ही प्रतिमूर्ति हम लोग मानते थे। आराध्य देव को भी प्रणाम करते थे, तो वो तो सूक्ष्म रूप में जी जी, सर्वव्यापी थे, लेकिन इस समय ये प्रकट थे, तो उन्हीं के प्रतिमूर्ति मान के उनको भी प्रणाम करते थे। मन में हम लोग को होता था ये लोग कुछ होने वाला जो अनहोनी होगा तो इनके आशीर्वाद से सब टलते रहेगा, इस भाव से कोई संकट ना हो, संकट टारन सदगुरु जी, इस ख्याल से कहीं जाते थे तो हम लोग प्रणाम करते थे। और इन लोगों को प्रणाम करके जाते थे तो कहीं भी जाते थे तो उसका परिणाम अच्छा निकलता था।
अच्छा, इसीलिए हम लोग मतलब ये शिष्टाचार है एक कि बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों से आज्ञा लेकर के जाना, ये पारिवारिक जीवन में भी लागू होना चाहिए, होता है। ये तो व्यवहारिक बात है। जी 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 घर में भी लोग रहेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, जी जी अपने बड़े भाई को प्रणाम करेंगे, बड़े जनों को प्रणाम करेंगे, तो आपस में प्रेम बढ़ेगा। और ये तो हमारी जो घर परिवार पारिवारिक जो होता है 5-10 परिवार का सदस्य है। यहाँ तो हम गुरु महाराज के जो परिवार हैं, संत मत के जो परिवार हैं हमारे, इस लाखों की संख्या में है। तो यहाँ से जो कुछ हम लोग करेंगे व्यवहार की बात, तो सबों के लिए अनुकरणीय होगा। हम लोग जो दिखाते हैं, हम लोगों को जैसा कहते हैं समाज को दिखाना भी है वैसा। जी 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 तो इसीलिए सबों को, बड़े जनों को प्रणाम करना ही चाहिए। इसी भाव से हम लोग प्रणाम करते थे। अभी भी जो वर्तमान आचार्य हैं या पूज्य भगीरथ बाबा हैं, तो हम लोग जाते हैं भोजनोपरांत प्रणाम करते हैं। कहीं से आते हैं तो मिल के प्रणाम करते हैं, जाने लगते हैं तभी प्रणाम करते हैं। अभी भी वही परिपाटी, अभी भी आचार्य श्री पूछते हैं कब आइएगा लौट करके। जी 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 और जब वो फिर लौट के आते हैं जाके प्रणाम करते, तो कहते हैं अगर लेट हो गया तो मगर देर कैसे हो गया, तो हजूर रास्ते में परेशानी हो गई थी। तो कहने का भाव ये जो परंपरा है बड़ा उत्तम है। और ये ख्याल और हम देखते थे उस समय जब पूज्यपाद महर्षि संतवी परम जी महाराज थे, तो उस समय भी मैं देखता था पूज्यपाद अभी जो वर्तमान आचार्य हैं, पूज्यपाद भगत बाबा हैं, पूज्य प्रमोद बाबा, ये लोग भी बड़ा ख्याल रखते थे और बड़ा आदर देते थे, बड़ी सम्मान, और इन लोगों को भी बड़ा प्यार देते थे। कुछ ना कुछ होता था तो पूछते रहते थे कोई बात। तो ये तो व्यवहार की बात है। ये तो हम लोगों को सीखने के लिए करते थे और अभी भी हम लोगों को करना चाहिए। हम जितने गुरु भाई हैं, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। जो हमारे श्रेष्ठ जन यहाँ पर हैं उनको सम्मान करें, उनको प्रणाम करें, और उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हम लोगों को भी लाभ मिलेगा। एक संत मत संस्था है, जी 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 इसकी उन्नति होगी। यहाँ पर शिष्टाचार की बात होगा, और शिष्टाचार की जो व्यवहार हम लोग ठीक करेंगे व्यवहार आपस में, तो प्रेम भी होगा। एक अंत में एक बात जानना चाह रहे थे, जब ये मंच पर जाते थे, चाहे कुप्पा घाट हो या और कोई जिला वार्षिक या किसी मंच पर जाते थे, ये सबसे पहले देखे होंगे आप भी, हम भी, तो गुरु महाराज को पहले प्रणाम करते थे। इस विषय में बताया जाए। जी हाँ, इसको मैं देखता था लाखों के भीड़ में महाधिवेशन में भी जाते थे। सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम करते थे, इतना ऐसे श्रद्धा से, इतना झुक करके लगता था गुरु महाराज बैठे उनको प्रणाम कर रहे हैं। जी जी, इतनी श्रद्धा थी। एक बार तो एक साधु बाबा ने इनसे कहा भी, आप इतनी श्रद्धा से क्यों प्रणाम करते हैं वहाँ पर? अच्छा? तस्वीर को? ये कहने लगी आप न कहते तस्वीर हैं। अच्छा। हम तो कहते हमारे हुजूर बैठे, गुरु महाराज बैठे। जहाँ तस्वीर है तो मैं समझता गुरु महाराज हैं। अच्छा। इसीलिए वहाँ पर वही श्रद्धा, जो श्रद्धा पहले था उससे भी विशेष श्रद्धा। जब गुरु महाराज जीवित थे उस समय जैसी इनकी भावना थी, उनकी तस्वीर को भी उसी भावना से प्रणाम करते थे। हाँ, वही तो कहते थे, जिस तरह पहले में प्रणाम करता था उसी तरह जब मैं उनके तस्वीर को देखता तो मुझे लगता है गुरु महाराज बैठे हुए हैं। जी जी जी, और उसी भाव से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जी, मुझे भी एक बात याद आ गई। जब मैं गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में था तो मैं अंदर भी होता था गुरुदेव के साथ। तो जब ये बाहर आते थे, जब भी मैंने देखा, चाहे भोजन करके बाहर आते हों दर्शन देने के लिए या श्रद्धालुओं के बीच में, तो कमरे में जो एक गोल वाली टेबल थी उस पर गुरु महाराज की तस्वीर होती थी। वो छोटी सी तस्वीर, पहले वहाँ पर सिर झुका करके ऐसे प्रणाम करते थे और उसके बाद कमरे से बाहर आते थे। मैंने ये देखा। रात में भी जब विश्राम करने जाते थे या भोजन करके आते थे तो वहाँ जरूर प्रणाम करते थे। अपने टेबल पर तस्वीर है, उनको प्रणाम करके तब विश्राम में जाते थे। यह मैंने उनको देखा था। जी हाँ, मैंने तो जब हुजूर श्री का प्रोग्राम रांची आश्रम में था, महर्षि मियां आश्रम रांची चुटिया, जी जी जी, तो मैं भी वहाँ देखा। जब हुजूर श्री जैसे अपने कमरे से निकलते थे तो पहले कमरे में गुरु महाराज की तस्वीर हम ला कर रखे थे। अच्छा? उनको प्रणाम करते थे, तब बाहर निकलते थे। टहलने के लिए भी जाते तो उनको प्रणाम करते थे। जी 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 जी, ये भाव कितना उत्तम। हाँ जी जी, बहुत उत्तम। और गुरु के प्रति कितनी समर्पण जी जी की भावना, ये सबों के लिए, हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। हम लोगों को भी चाहिए जी, जो गुरु महाराज को सदैव याद रखें जी। और गुरु हम लोगों के साथ, हम भक्तों के साथ हैं। जो भी संकट होता है अगर याद करेंगे हृदय से जी जी, तो गुरुदेव हम लोगों की रक्षा करते हैं। संकट तारण सदगुरु जी
तो हम लोगों को चाहिए। और एक बात और मुझे याद हो आया, क्योंकि उनकी जयंती भी है जी, 20 दिसंबर को है। तो हमको वही याद हो गया, हमारे हुजूर श्री 4 जून 2007 को इस आसार संसार से चले गए। तो उससे पहले 3 जून को रविवार था। जी। और आवाज़ ठीक से नहीं हो रहा था, लेकिन उस समय भी प्रवचन किए थे, धीरज धरे तो कारज सरे। देखिए जिस तरह ये अंतिम उपदेश तरह भगवान बुद्ध भी अंतिम उपदेश दिया अपने शिष्यों को। जी। अपने आप को जानिए, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। जी। और हमारे पूज्यपाद परम संत बाबा देवी साहब भी ने कहा जी भाई दुनिया वहम है, अभ्यास करो। जी। आराध्य देव भी कहने कृपा किए भाई संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, तो संत कबीर साहब की वाणी दोहरा रहे थे, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। और हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज भी जी कारज धरे, धीरज धरे तो कारज सरे। अंतिम प्रवचन था और लोगों को, भक्तों को इस तरह प्रोत्साहित किए जो लोग ध्यान भजन में लगे रहें और धैर्य से लगे रहें, एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जी। और एक बात और, जब हुजूर श्री का शरीर शांत हुआ महाप्रयाण के बाद, टेबल पर एक चिट्ठी जो बाद में शांति संदेश में प्रकाशित किया गया था। जी। कितना सुंदर, संसार असत्य है, संसार से जाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों को सत्य को धारण करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। ये संत हर क्षण हर पल लोगों को उपदेश ही देते रहे। जी। यही तो संतों का जीवन होता है, सदैव लोगों का कल्याण हो, कल्याण की बात करते रहते हैं। जी, वही तो मतलब संत करते ही रहते, उपकार करते रहते। और एक और इनकी विशेषता मैंने देखा, जब महर्षि में आश्रम रांची में मैं था, हुजूर श्री गए हुए थे। एक सज्जन हुजूर श्री के बारे में बड़ा शिकायत किया। नीचे में था, बहुत शिकायत किया। तो उस रांची जिला कमेटी के एक सज्जन जाके हुजूर से कहा, हुजूर अमुक बाबू आए हैं, वे बोकारो से आए हुए हैं, लेकिन हुजूर की बहुत शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए संत की उदारता, संत की सरलता, जैसे कह दिया गया जो आपके विरोध में बोला है, बहुत बोल भी दिए, विरोध बोल दिया तब भी, लेकिन हुजूर जैसे वो आए तो हुजूर जैसे आए तो उठ के खड़ा हो, प्रणाम किया हुजूर को बैठिए, और बड़ा प्रेम से कहते क्या समाचार है, देखिए बाल बच्चे अच्छे हैं कि नहीं, अच्छा घर परिवार ठीक है कि नहीं, हाँ हजूर, रोजगार अच्छा चल रहा है कि नहीं, जी हजूर, ध्यान भजन करते हैं, जी हजूर ध्यान भजन करते हैं, हाँ अच्छा से रहना चाहिए। अब लगता है उस बेचारे जो थे उनकी बोलती बंद हो गई, जो शिकायत करता था उसका भाव ही बदल गए होंगे वो। तो ये होते हैं संत। संत जो होते हैं, गुरु भक्त जो होते हैं, सबका अपना व्यक्तित्व न होता है, जो जहाँ पर जाएंगे उसका असर तो हो ही जाता है। जी। तो हुजूर श्री का एक ऐसा व्यक्तित्व था, जो विरोधी भी जो हैं, जो उनके निंदक भी हैं, सामने में उनका निंदा नहीं कर पाते थे। जी। सामने में उनके निंदक को भी सम्मानित करते, बहुत सम्मानित करते थे। जी, बहुत सम्मानित करते थे। एक बार मैंने देखा, रांची के एक आश्रम है, अद्वैत आश्रम, अच्छा, उनके आचार्य आए हुए थे, श्रद्धेय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। अच्छा, हाँ, झारखंड राज्य में। तो हुजूर श्री से मिलने के लिए आए, क्योंकि पहले से परिचित थे। तो आए तो उनके कुछ शिष्य थे, वो उनको नहीं जानते थे। अच्छा। तो उनको नहीं जानते थे, तो उनके बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं दी गई। अच्छा, नीचे में किन के बैठने के लिए? पूर्णानंद जी महाराज के लिए। अच्छा। नीचे में वैसे कमल दे दिया गया। तो पूर्णानंद जी महाराज, देखिए साधु कैसे थे, वे भी आए तो चुपचाप खड़े हैं। अच्छा। तो हम लोग जाके हुजूर पूर्णानंद जी महाराज आए हैं, तो जैसे आए तो सबसे पहले कहते बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कि जी। तो जो साथ में थे उनको कहा कुर्सी लगाओ, तो फिर कुर्सी लगाए, तो फिर बैठे, अब बहुत प्रेम से दोनों गप करने लगे, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। तो वही फिर पूर्णानंद जी महाराज बाद में कहते देखिए ये होते हैं साधु। जी। ये होते हैं साधु, जो किस तरह साधु को होना चाहिए। तो मैंने देखा दो महापुरुष कैसे मिलते हैं, तो दोनों को जो मैंने मिलते हुए देखा, हम लोग भी भावुक हो गए उनके व्यवहारिक ज्ञान से। जी। यही तो होना चाहिए, उनका एक एक क्रियाकलाप जी हम सबों के लिए बड़ा प्रेरणादायक। जी। किससे तो अपने महापुरुष से कैसे मिले, अपने गुरु भाई के साथ कैसे रहे, जी। अपने से छोटे के साथ कैसे मिले, एक साधु से कैसे मिले। जी। सबका उनको जो मैं देखता था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यही तो होना चाहिए। हम लोग उनकी अब जयंती
उत्सव होने वाला है, जी। इसीलिए हम लोग उनको विशेष याद करते हैं। और उनकी जयंती से पूर्व मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा, उनमें जो गुण था, जी जो उनमें गुण था वो गुण सबों में आ जाए, ऐसी गुरु की कृपा हो, आराध्य वैसी हम लोगों को कृपा करें। जी। और हुजूर श्री का प्रेम अभी भी हम लोग को मिलता रहे, जी यही हम लोग चाहते हैं। और फिर अंत में मैं ये कहूँगा, एक बात और मुझे याद हो आया। जी कहा जाए। हुजूर श्री से रांची में एक सत्संगी उस समय कहा, जो हुजूर पूज्य साई बाबा आपसे बात करना चाहते और स्वस्थ हैं। अच्छा, मतलब देखिए जब रांची में थे, हाँ, रांची में थे, हम लोग भी तो उनके पूज्य साई स्वामी जी महाराज के जानने वालों ने कहा, हाँ अच्छा आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते, हाँ आशीर्वाद लेना चाहते। उस समय वो अस्वस्थ थे। हाँ, पूज्य साई बाबा पटना में थे। तो क्या बोले हुजूर? तो हुजूर कहते हैं ठीक है दीजिए ना, बड़े हंसते हुए, और मोबाइल लिए तो देखा एक गुरु भाई को आपस में कैसा प्रेम। अच्छा, लोग तो कुछ कुछ कहता था, लेकिन हम लोग जब देखे तो बड़ा आश्चर्य लगा, देखे आपस में बड़ा प्रेम से बात किए। और पूज्य साईं बाबा कहते हम अस्वस्थ हैं, आप तो बड़े हैं, तो आशीर्वाद। तो हुजूर कहते देखिए आप भी कम नहीं हैं, अच्छा आपको भी गुरु महाराज बहुत मानते थे, आप गुरु महाराज के चरण में हैं, आप बहुत सेवा किए हैं, जी आपको तो सदैव गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। जी अब देखिए कितना, बहुत देर तक, लगभग 15-20 मिनट तक दोनों बात किए फोन पर, बड़ा अच्छा। रांची में बड़ी आत्मीयता से बात किए, हम लोग को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तो यही होते हैं संत महापुरुष, उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं। तो हुजूर एक दिन तक कहते कहते कह दिए, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे सोबार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके धक्का दरार। हुजूर कहते थे सोना टूटता नहीं है जी, सोना टूट गया फिर गर्म कर दो जुड़ जाएगा। उसी तरह संत महात्मा तो हृदय से सब अलग ही नहीं रहते, सब एक ही रहते हैं, बाहर से कुछ हो गया लेकिन सब एक ही रहते हैं, एक है। जी। और हुजूर एक दिन तो कहते कहते कह दिए, वे भी तो संत मत का है, ज्ञान का प्रचार करते हैं। सब गुरु महाराज के ज्ञान का, सब जितने हैं सब गुरु महाराज के ही सुपुत्र हैं। जी। और सब संत मत का प्रचार करते हैं। कोई भी आते थे पूज्य साईं स्वामी जी महाराज के यहाँ से, तो मैं जब सेवा में था उनसे बड़े अच्छे से उनका समाचार पूछा करते थे, मैंने देखा है। बोलते थे साईं स्वामी जी कैसे हैं, क्या समाचार है, ये सब बात पूछते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वाह इतना प्रेम इन दोनों में, एक गुरु भाई के नाते, साधु के नाते, संत हैं दोनों। तो उनका व्यवहार जो होता था हम लोगों को सिखाने के लिए होता था, बताने के लिए होता था, कहीं कोई तरह का भेदभाव नहीं, सब एक ही है। तो इस तरह से मैंने स्वामी निर्मल बाबा से जो जिज्ञासा किया, इन्होंने जो समाधान किया, हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के जीवन को इन्होंने जो जाना और उस जीवन को इन्होंने उजागर किया, बताया। इनकी दृष्टि से हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ऐसे थे, जो आपके बीच यह प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोग सुनेंगे। और भी हमारे जो पूज्य महात्मागण हैं, महर्षि संत सेवी जी महाराज को जिन्होंने जाना है, उनके विचार को जिन्होंने पहचाना है, उनसे मैं मिलूँगा और उनकी बातों को आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। जय। एक बात हाँ बोलिए। हमारे आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज और इनके जितने भी इर्द गिर्द पूज्यजन हुए, तो मैं तो वही कहूँगा, जिस तरह भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए और संसार में लोक लीला किया, तो लीला करने के साथ साथ अपने साथियों को भी साथ लाए थे। तो वही हम लोग सोचते हैं, आराध्य भी आए तो उनके साथ जितने भी महापुरुष हुए, जैसे पूज्यपाद स्वामी श्रीधर बाबा, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद दल बहादुर जी महाराज, पूज्यपाद भुजंगी बाबा, पूज्यपाद शिशु बाबा और पूज्य मोती बाबा,
ये जितने हैं जी पूज्यपाद आचार्य श्री अभी जो वर्तमान है, पूज्यपाद भगीरथ बाबा, जी ये सब जितने हैं तो हम इनको लीला सहचर कहते हैं, लीला पार्षद कहते हैं। पूज्य प्रबोध बाबा हैं, ये सब हुजूर श्री के साथ जो हुजूर श्री लीला करने के लिए आराध्य देव, तो उनके साथ ये सब लीला सहचर बन के आए। अगर ये लोग नहीं रहते तो लीला पूर्ण अच्छा नहीं लगता। तो आराध्य देव सबको साथ लाए थे। वही ये जितने भी महापुरुष हैं सब हम लोगों के लिए पूज्य हैं। ये लोग पिछले जन्म से ही सब होंगे। पिछले जन्म, क्योंकि पूज्यपाद परम संत बाबा देवी साहब भी आराध्य देव से एक बार बोले थे, देखो लाला तुम कहाँ बिहार के पूर्णिया के हो जी जी और मैं कहाँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का हूँ, ये दोनों का सरोकार कैसे हो गया? तो आराध्य देव कहते हैं देखो, परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं देखो लाला, ये जो सरोकार एक जन्म का नहीं है, अच्छा ये पहले का भी है। तो वही मैं कहता जितने आराध्य देव के साथ जुड़े पूज्यजन सबों का संबंध आराध्य देव से पहले का है। इसलिए को बर छोट कहता अपराध हूँ, सबों को मैं नमन करता हूँ, सबों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और अभी भी जितने इस संत मत ज्ञान वाटिका के सुमन हैं के रूप में जितने भी संत महात्मा गण हैं, सभी वो आराध्य देव के ही सुगंधी को ज्ञान को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सबों को मैं प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ हमारे आराध्य देव के जितने भी गुरु भक्त हैं, संत मत के जितने भी हमारे धर्म प्रेमी सज्जन हैं, माताओं बहनें हैं, सबों को मैं इस ख्याल से नमन करता हूं कि सबों ने गुरु महाराज को जाना, गुरु महाराज को समझा, तब तो संत मत में आए हैं। क्योंकि आराध्य देव की इस वाणी को संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संतान। सब संतों के चरण में रहेंगे, आराध्य देव के चरण में रहेंगे तो हम सबों का कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। और आप जितने भी हमारे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन हैं, सबों को मैं नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी।